अग्रसेन वंशज अग्रणी अग्रवाल मित्रों, भाइयों बहनों को अनूप अग्रवाल का नमन। महाराज श्री अग्रसेन के जीवन का वृत्त का संक्षेप में गान करती हुई मेरी ये कविता हे अग्रवंश के पूत सुनो प्रस्तुत है। हे अग्रवंश के पूत सुनो, तुमको ये कथा सुनाता हूँ। श्री अग्रसेन के महिमा की जय गाथा आज सुनाता हूँ। है अपना मस्तक क्यों ऊंचा, क्यों हम नरश्रेष्ठ कहलाते हैं, क्यों कर्म हमारे उत्तम है, किस संस्कार से आते हैं, क्यों वणिक श्रेष्ठ हैं हम प्राणी, क्यों दान धर्म की हम शाला, क्यों दया हमारे दिल में है कि ये बीज हम में किसने डाला, क्यों नीति हमारी उत्तम है, क्यों दृढ़ अपने समदर्शी हैं, क्यों अग्रगणी है सोच हमारी, क्यों दुनिया में प्रियदर्शी हैं, क्यों महालक्ष्मी की कृपा मिली, क्यों नागराज आशीष मिला, क्यों समाजवाद है रगों में अपने, क्यों प्रचंड तेज हमने पाया। हे अग्रवंश के पूत सुनो, तुमको ये कथा सुनाता हूँ। श्री अग्रसेन के महिमा की जय गाथा आज सुनाता हूँ। युग द्वापर के अवसान काल में विक्रम संवत पूर्व 3000 राजा वल्लभ के प्रासाद में अग्रवंश का पुष्प खिला। प्रताप नगर की धरती पर वो महाप्रतापी जन्म लिया। मातु पिता गुरु मुनि श्रेष्ठ ने अग्रसेन का नाम दिया। क्षण क्षण बीते संस्कार में नीति अनीति का भेद मिला। पोथी पढ़ी हुए कला निपुण गुरु श्रेष्ठ का ऐसा संग मिला। पल पल बीता दिन प्रहर गए, तन को यौवन आनंद मिला। तब नागराज की कन्या माधुरी साथ जीवन का संग मिला। हे अग्रवंश के पूत सुनो, तुमको ये कथा सुनाता हूँ। श्री अग्रसेन के महिमा की जय गाथा आज सुनाता हूँ। है कथा विचित्र अग्रोहा की, सुनना तनिक तुम देकर ध्यान। वो माटी जहां पर बीज है अपना, हम सबको रखना उसका मान। तो सुनो है ये दंत कथा, तथ्य सत्य का नहीं पता, फिर भी प्रमाण कुछ ऐसे हैं जो कहते हैं हम सच्चे हैं। पिता वल्लभ का जब स्वर्गवास हुआ, अग्रसेन को शोकवास हुआ। महल छोड़ वो नदियां तीर रहे, कंदमूल लिया उपवास रहे। पिंडदान किया, पितृ नमन किए, वो निवृत्त राज्य को वापस चले। मार्ग दुर्गम दुश्वारी भरा, घोर जंगल मिला वंचरों से भरा। हे अग्रवंश के पूत सुनो, तुमको ये कथा सुनाता हूँ। श्री अग्रसेन के महिमा की जय गाथा आज सुनाता हूँ। सिंघनी एक मिली प्रसव पीड़ा भरी, काफिले के शोर से उसकी पीड़ा बढ़ी। तभी जन्म हुआ सिंह शावक का, नवजात वीर ने देखा दुख माता का। हुआ विकल शावक ने किया राजा के हाथी पर हमला। शौर्य उसका देखकर ठिठका पूरा अमला। हुए अचंभित अग्रसेन लौट राज्य को आए। आते ही तत्क्षण प्रासाद में विद्वत पार्षद बुलवाए। करी मंत्रणा गुरुजन संग, था अनहोनी का भान। गुरु बोले निर्मूल है शंका, ये है उस धरती का मान। वो वीर भूमि, वो स्वाभिमानी, सबल चरित्र गुणवान। जन्मे जो जीव जंतु या पक्षी, सब रखते अपनी शान। राजन कुरुक्षेत्र यहाँ जहां महाभारत का युद्ध हुआ। करनाल बसाया कर्ण ने, जिसके जैसा योद्धा न हुआ। गुरुद्रोण बसे गुरुग्राम में, पानीपत सा रण क्षेत्र यहाँ। है परामर्श हो नगर आपका, जिसका हो अग्रोहा नाम वहां। हे अग्रवंश के पूत सुनो, तुमको ये कथा सुनाता हूँ। श्री अग्रसेन के महिमा की जय गाथा आज सुनाता हूँ। फिर राजन हो दृढ़ निश्चय बोले, नगर बने एक सुंदर सा। महल सरोवर बने नगर में, हो मंदिर कुलदेवी महालक्ष्मी का। इंद्रपुरी सम शोभा हो उसकी, बाग बाजार हो न्यारा। प्रासाद बने अग्रोहा में, जिसमें हो दरबार हमारा। यूं अग्रसेन के आदेश पर अग्रोहा का निर्माण हुआ। अग्रवंश की राजधानी न्याय नीति का केंद्र बना। प्रजा शांत खुशहाल बसी, सब कामगार थे दक्ष। मातृभूमि प्राणों से प्यारी, सब युद्ध कला में दक्ष। श्री अग्रसेन के राज में खुली अनेक विद्याशाला। पशुपालन दस्तकारी जरदोजी संग, मल्ल कला में सब हो आला। सब धर्म चरित्र की भाषा सीखे, नर नारी में कोई भेद न हो। जो ऊंच नीच सा शब्द न था, तो प्रजा में कोई खेद न हो। वीर गति जो पाए सैनिक, बेवा उसकी अबला न हो। वो कर्म करे घर को पोषे, उस पर कर का बोझ न हो। उसके लालन को मिले प्रशिक्षण, जब तक वो स्वावलंब न हो।
नहीं दीन कोई दुखियारा था, रोती कोई प्रजा न हो। हे अग्रवंश के पूत सुनो, तुमको ये कथा सुनाता हूँ, श्री अग्रसेन के महिमा की जय गाथा आज सुनाता हूँ। थे वैद्य राज्य और शिष्यों का स्वास्थ्य पे ऐसा पहरा था, रोग राज्य के बाहर कहीं दूर खड़ा हो रोता था। वृद्ध जवान स्त्री बच्चे सब अपनी जांच कराते थे, दूध शहद मेवा फल खाकर यौवन पे इतराते थे। अब सुनो सुरक्षा कैसे होती, सेना में था नियम बड़ा, जो भी भर्ती होता सेना में देना होता इम्तिहान कड़ा। मातृभूमि से प्रेम परीक्षा गुप्त रीति से लेते थे, तब सफल वीर को युद्ध कला का पूर्ण प्रशिक्षण देते थे। सुनो न्याय नीति की बातें, अब राजन का था दरबार लगा, मगध प्रदेश का एक व्यापारी राज शरण में आन पड़ा। कुशल क्षेम पूछा राजन ने, क्या तनिक असुविधा हुई पथिक? पथिक बोला, राजन प्रेम प्रजा का देखकर मैं हुआ चकित। सच ईमान प्रेम की शाला पूरी नगरी आपकी, नहीं ऊंच कोई नीच मिला, हूं शरणागत मैं आपकी। मगध प्रदेश अकाल ग्रसित, व्यापार है मेरा बंद पड़ा, धीरे धीरे पूंजी सिमटी, भूख का दैत्य है द्वार खड़ा। हूं वैश्य कुलीन वंश का जन्मा, भिक्षा मैं न मांग सका, मृत्यु वरण करने की सोची, तभी अग्रोहा का यशगान सुना। आशा की किरणें फूटी, परिवार लिया और कूच किया, आकर अग्रोहा लगा ऐसा, क्या स्वर्ग इससे भी सुंदर होगा? हे अग्रवंश के पूत सुनो, तुमको ये कथा सुनाता हूँ, श्री अग्रसेन के महिमा की जय गाथा आज सुनाता हूँ। तब पथिक से बोले अग्रसेन, तुम सच्चे व्यापारी लगते हो, क्या चाह तुम्हारी है बोलो, ना तनिक अब संकोच करो। बोला पथिक, हूँ वैश्य मैं, रोम रोम में मेरे व्यापार है, पर अब न तो पूंजी है बची, न छत के आसार हैं। जो मिले उधारी कुछ मुद्रा, मैं फिर व्यापार जमाऊंगा, दिन रात करूं मेहनत फिर राजन का कर्ज चुकाऊंगा। मूल ब्याज तो दूंगा ही, कर भी मैं सही चुकाऊंगा, बन प्रजा आपकी आपके सारे मैं नियम निभाऊंगा। श्री अग्रसेन बोले पथिक से, अब नहीं तुम मेरे अतिथि हो, वन प्रजा हमारी रहो राज्य में, व्यापार तुम्हारा उत्तम हो, पर नहीं मिलेगा कर्ज तुम्हें, बस एक जतन करना होगा। अग्रोहा के हर भवन से एक ईंट और एक मुद्रा लेना होगा। ये प्रजा धर्म है हर प्राणी, न याचक न दाता होगा। एक मुद्रा एक ईंट से ज्यादा कुछ भी न लेना होगा। तो करो मुनादी नगर में, लाख घरों को बतला दो, नौ भ्रात के गृह हो शुभ प्रभात, सब धर्म प्रजा का दिखला दो। हे अग्रवंश के पूत सुनो, तुमको ये कथा सुनाता हूँ, श्री अग्रसेन के महिमा की जय गाथा आज सुनाता हूँ। सुन न्याय व्यवस्था राजन की, मन द्रवित वणिक का हुआ बड़ा, खुशियों के आंसू लिए नयन में, वो अग्रसेन के पैर पड़ा। नहीं मात्र सोच ये न्याय की, ये समाजवाद का सूत्र होगा, मैं हर घर से जुड़ जाऊंगा, हर बंधु मेरा अपना होगा। राजन बोले, हे उठो प्रजा, आंसू छोड़ो बस कर्म करो, मेरे इस प्रजा समाज में पूरक बनकर स्वधर्म करो। कल फिर तुम सा इस राज्य में कोई आस लेकर आएगा, एक मुद्रा एक ईंट वो भी तेरे घर से पाएगा, एक मुद्रा एक ईंट वो तेरे घर से भी पाएगा। धन्यवाद।